अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। चर्चा चल रही है कि इस शरीर के अंदर आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी में हलचल मच जाती है ना। आपकी भावनाओं की महिमा सद्गुरु बता रहे हैं, आपके विचारों की महिमा सद्गुरु बता रहे हैं। आपने विचार किया है और आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब कुछ है आपके अंदर है ना। सब कुछ आप विस्तार लगा दिए, सारा विश्व दिखाई पड़ रहा है। आप चले जाएंगे तो आप पे सिमट के चला जाएगा, है ना। यही है यह विश्व रूप सारा संसार का जो कुछ दिखाई पड़ रहा है। आपकी आत्मा के रहने से आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी है, और आपके इस स्थूल शरीर को छोड़कर निकल जाने से आप में सूक्ष्म रूप में अपने आप में सिमट कर चला जाएगा और स्थूल यहाँ रह जाएगा, और वो भी अपने आप सड़ जाएगा, गल जाएगा, है ना। इसमें आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी को जो प्रकाशित कर रहे हैं, जो संचरित कर रहे हैं, जो चैतन्य कर रहे हैं, वो आप ही हैं। जितने जीव हैं सभी जीव आत्मा, जिसको लोग जीव बोलते हैं, यही ब्रह्म है वास्तव में। जो जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे, वही भगवान राम है। तो चर्चा चल रही थी कि अग्नि और ये सब, तो अभी जैसे मान लीजिए हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार अंतिम समय में शरीर को नहलाया धुलाया जाता है, तेल फेल लगा करके, हल्दी उल्दी लगा करके, फिर उसके बाद उसको ले जाया जाता है शमशान, चीता में समर्पित किया जाता, अग्नि जलाया जाता है, घी भी डाले जाते हैं, दुनिया भर की बातें। ऐसा में प्राण होता तो फिर क्या था, लेकिन इस शरीर में प्राण संचरित नहीं होता है। आत्मदेव से निकल चुके हैं, शरीर से प्राण शक्ति निकल गई। उनकी इच्छा थी तब रह रहे थे, जब उनकी इच्छा नहीं वो निकल पड़े, और जब उस शरीर से निकल पड़े तो यहाँ का जितना भी स्थूल शरीर, स्थूल जगत का, मेरे कहने का मतलब आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी में कोई भी दम नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है कि उसको फिर से ताजगी दे दे, फिर से तरोताज़ा कर दे। किसी में भी ताकत नहीं है। सद्गुरुदेव हम लोग को यही शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। हम लोग जो इतनी दवाइयाँ खाते हैं, भगवान आप सबको हमारा कोटि कोटि नमन। ये मत सोचिएगा कि हम आपको मना कर रहे हैं, है ना। आत्मदेव ने ही बनाए हैं वो सब, है ना, सभी आत्मा, है ना, मिलकर। जड़ी बूटी का निर्माण भी ऋषि मुनि लोग किए हैं। अभी औषधि भी सब बना हुआ है। विकट परिस्थिति में सहारा के लिए आवश्यकता पड़ता है, लेकिन हमेशा औषधि खाते रहते हैं जीवन भर। योग साधन करने से शरीर निर्माण हो जाएगा, धीरे धीरे स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। विशेष जरूरत पड़ने पर, जैसे मेरा पाँव का ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त दवाई खाना पड़ा, है ना। तो आप भी सोचते होंगे कि विश्वनाथ जी आप तो बोल रही हैं ना। देखिए भाई, हम बोल रहे हैं, सही बात है। एक योगी का जो नियम होता है, उस नियम में जरूर गड़बड़ कहीं हुआ, नहीं तो मेरे पाँव में कैसे चोट लगती, है ना। जो हम बता रहे हैं एकदम पक्की बात बता रहे। योगी का ध्यान कभी नहीं भटकना चाहिए, इसीलिए हम लोग योग साधन कर रहे हैं। लेकिन मेरा भी विचार भटक गया ना, हाँ, जिसकी वजह से हम गिर गए। गिरने की वजह से पाँव में जो हड्डियाँ थी टूट गई, है ना। और क्या बताऊँ, फिर वो भी तो बहुत मुश्किल की बात हो गई। 4 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा, है ना। उसके बाद जाके ऑपरेशन कराए हैं, हाँ। तो ये सब तो पागलपन है, ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग। मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि ध्यान नहीं भटकना चाहिए, लेकिन ध्यान भटक जाता है। ये तो बड़ी विचित्र बात है। राजा विक्रमादित्य भी जब कहानी सुन रहे हैं बेताल की, तो वो बात भूल गए कि मैंने एक शब्द बोला कि मैं चला, है ना। लेकिन जब सवाल पूछ दिए बेताल, तो सवाल का जवाब इनको आता था, इसलिए बोल दिए, है ना। तो चल दिए फिर से। फिर इतने साहसी, इतने निर्भीक, राजा का हृदय भी उस वक्त के लिए, उस क्षण के लिए विसूर गया कि वाह, ये बात हमको नहीं बोलना चाहिए।
अंत में विजयी हो जाते हैं। तो उसी तरह हम सभी अभ्यासी हैं और सद्गुरुदेव का साधन कर रहे हैं, और हमारी ओर से भी ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से हम गिर गए, है ना। नियम का पालन गड़बड़ा गया, नियम का पालन गड़बड़ा गया जिसकी वजह से हम गिर गए, ध्यान बेध्यान हो गया, है ना। इसलिए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तव में चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते इस शरीर का ध्यान रखना पड़ता है ना। लेकिन हम लोग क्या करें, जब शरीर ठीक रहता है ना, दौड़ा दौड़ी काम करते हैं, भागम भागा कहने का क्या कहना, है ना। अगर ऑटो में चढ़ रहे हैं तो दौड़ के चढ़ेंगे, बस से उतर रहे हैं तो डेग के उतरेंगे, है ना। क्लास ख़त्म हुआ तो आ रहे हैं ना डेग के आराम से, है ना। यही सब करते हैं हम लोग। जब शरीर स्वस्थ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये सब करते हैं हम लोग, इस तरह से गड़बड़ हो जाता है। और इसमें हम वो सब बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं ध्यान और तपस्या अपने शरीर की सुरक्षा के लिए की जाती है, और अपने आत्मा में आनंद ही आनंद हो इसके लिए किया जाता है। लेकिन यही सब गड़बड़ हो जाने के कारण से शरीर में पीड़ा हो जाता है ना। कहीं चोट लग जाती है। कभी हम लोग का योग साधन ध्यान तपस्या नहीं करने से भोजन पान से जो रुधिर हमारे शरीर में प्रवाह रूप से चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। इसलिए चक्र भेदन ठीक से करना चाहिए, जिससे प्रवाह रूप से चलायमान होता रहे प्राण शक्ति रक्त के रूप में। तो शरीर का जो कुछ जो गर्द है, मैल है, वो सब निकल जाएगा, है ना। पसीने का रूप में हो, या तो पेशाब के रूप में हो, या टट्टी के रूप में हो, या कीची, या ना कफ पित्त बात हर तरह से निकल जाना चाहिए। इसके लिए चक्र भेदन बताएं सद्गुरुदेव। तो ये सब हम अगर ठीक से करें नियमित, तो शरीर निरोग रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और शरीर निरोग रहेगा, और आपको जब यह पता चल जाएगा कि निरोग करने की शक्ति आपके अंदर है, तो आप आनंद विभोर हो जाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि हम सर्वशक्तिमान हैं, है ना। इतनी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी जब शरीर स्वस्थ नहीं हो, और उसके बाद जब आप शरीर का अभ्यास कर ले और शरीर निर्मल हो जाए, तब आपको मालूम होने लगता है कि सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। बहुत बड़ी बात है। चर्चा तो बहुत सारी बातें हैं, पर इसमें अगर हम बोलने लगेंगे तो आप सोचेंगे हम अपनी बड़ाई किए जा रहे हैं। इसलिए वो बात छोड़ दीजिए, कभी मुलाकात होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब, आप पूर्ण विश्वास के साथ आत्मदेव को मान लीजिए। मानना कुछ नहीं है, जान लीजिए कि आप ही ब्रह्म हैं और इस शरीर के मालिक हैं। सिर्फ शरीर के नहीं, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं। अगर मैं जगत का विधाता न होता, तो सब शक्तियों का प्रदाता न होता, है ना। आप कौन हैं? जगत के विधाता हैं। अगर मैं जगत का विधाता न होता तो सब शक्तियों का प्रदाता न होता। सभी शक्तियाँ प्रवाहित करने वाले आप हैं। सद्गुरुदेव इसी बात को समझा रहे हैं, है ना। बादल में जो उमड़ घुमड़ जो दिखाई पड़ रहे हैं, बादल में जो हलचल है वो आपके कारण है। समुद्र में जो हलचल है वह भी आपके कारण है। पृथ्वी में जो डोलता है, पृथ्वी कहीं नवा डोल हो गया, कभी भूकंप हो गया, कभी कहीं कुछ भी हो गया, है ना। और ये क्या ज्वालामुखी फटा, कुछ भी हुआ, कहीं पृथ्वी फटा, क्या क्या नहीं हो रहा, ये सब करने वाले आप हैं। आपके अंदर में वह शक्ति है, आप ही सब कुछ करा रहे हैं। यही सद्गुरु बता रहे हैं। आप ध्यान मग्न होकर अपने आप का ध्यान कीजिए। अपने शरीर के रोम रोम को स्वस्थ सुंदर बनाने के लिए नित्य दिन सवेरे उठकर योगाभ्यास कीजिए। और शाम को भी फुर्सत हो जाए तो थोड़ा अवश्य ही थोड़े हल्के चक्र भेदन भी कर सकते हैं। फुर्सत हो तो कर लेना चाहिए। और फिर ओम प्रणव जप ये सब करना चाहिए। गुरुदेव की किताबों का अध्ययन करना चाहिए, है ना। आनंद विभोर रहना है तो अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। जो खुद को जान लेते हैं वो सब को जान लेते हैं, है ना। जो खुद को जीत लेते हैं वो सब को जीत लेते हैं, है ना। तो पहले तो अपने आप को जीतना है। आप जिसको अपने आप से बहुत प्रेम है वो ही साधन करेंगे। जिसको खुद से प्रेम नहीं है वो साधन नहीं करते। आप सोचेंगे आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं बोल के, है ना। लेकिन आप विचार कीजिए, आपको खुद से प्रेम है, इसीलिए आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं।
आपको खुद से प्रेम है, इसलिए आप अपने पतिदेव सबसे प्रेम करते हैं। आप अपने खुद से प्रेम है, इसलिए आप अपने बच्चों से, अपने दोस्त मित्रों से प्रेम करते हैं, क्योंकि आपको इसमें आनंद मिलता है। लेकिन विचार कीजिए, सद्गुरुदेव जो बता रहे हैं अक्षर अक्षर सत्य है। आप ही नहीं रहेंगे तो फिर ये क्या काम, कुछ काम का नहीं। सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखिए, आनंद विभोर रहिए, स्वस्थ और सुंदर बना के रखिए अपने आप को। आनंद में वातावरण हो जाएगा, सब कुछ बातचीत व्यवहार सब बदल जाएंगे, है ना। चारों तरफ से अमृत ही बरस रहा है ऐसा प्रतीत होने लगेगा, और चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद दिखाई पड़ेगा जब आप साधन ध्यान और तपस्या करेंगे। चारों तरफ हमारे अमृत भरा हुआ है, पीकर जिसे हमारा मन भी हरा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर बातें होंगी। सब प्रेम, जय जीव, अशेष धन्यवाद।